हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणी 10th क्लास बोर्ड इसका रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको एक एक करके समझाया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके लाइक कर लें और साथ में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखिए, हमें दिया गया है, सबसे पहले अध्याय का नाम पता रहना चाहिए आपको। तो अध्याय आपका चल रहा है 5 और इसका नाम बच्चों समांतर श्रेणी। क्या बोलो? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में अपन लोग इसको एपी भी कह सकते हैं। शॉर्ट में लिखकर आ जाता है कभी कभी एपी, ये भी लिखकर आ सकता है, ये भी अपन को आना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करी जाए बच्चों तो इसके अपन को सूत्र आने चाहिए। और समांतर श्रेणी क्या होती है? एक इस प्रकार की सीरीज जिसके प्रत्येक दो पदों का अंतर समान रहे, उसी को अपन लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग इसके सूत्र लेके लेते हैं, इसके बाद इसके प्रश्नों पर अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करी जाए बच्चों तो इसमें कुछ अपन को प्रतीक आनी चाहिए। कौन कौन सी इसमें प्रतीक का यूज होता है वो हम लोग सब लिख लेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए आइए एक एक करके हम लोग हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी बच्चों प्रथम पद। आपको प्रथम पद का पता रहना चाहिए। प्रथम पद का मतलब होता है पहली संख्या, जो भी श्रेणी दी गई है उसकी पहली संख्या। तो इसको अपन लोग a या फिर बच्चों a1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बोलो? a या a1 से। इसके बाद आता है बच्चों सारवंतर। क्या आता है बोलो? सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है कि प्रत्येक जो पद है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, उसी को अपन लोग बोलते हैं सारवंतर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक श्रेणी दे दी 4 6 8 10, ये तो इसमें हर दिख रहा है अपन को सब में दो का अंतर है, तो इसका सारवंतर कितना हो जाएगा बोलो? 2 हो जाएगा। नहीं, सारवंतर कितना हो जाता है? 2। तो बच्चों इसका निकालने का तरीका क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। ठीक, कोई भी दो पद ले लो, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम लोग घटा देंगे। अरे क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बच्चों इसकी आगे बात करें हम लोग, अब आते हैं समांतर श्रेणी जो होती है उसका कोई सा पद। अगर हमें कोई सा पद निकालना है, मान लीजिए n वां पद निकालना है, कौन सा पद? n वां पद। समांतर श्रेणी का बच्चों n वां जो पद होता है an बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब आता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर कितने ही पदों का अपन को योग निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला इससे पहले और लिख लेते हैं हम लोग। अंत से कोई भी समांतर श्रेणी है बच्चों, और अंत से अगर कोई सा पद निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं अंत से r1 पद। बच्चों इसका सूत्र होता है अंत से। अंत से रहेगा तो उसमें घटाया जाता है, अंतिम पद में से घटाएंगे l माइनस r माइनस 1 इंटू d। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। इसके बाद अगर अगली बात करी जाए तो इसके बाद आता है बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों का योग। कौन से बताओ? समांतर श्रेणी के n पदों का योग, या सीधा लिख सकते हैं हम लोग n पदों का योग। अब योग आ गया, योग को बोलते हैं इंग्लिश में सम या ऐड भी कहा जाता है। तो यहां पर अपन लोग s से प्रदर्शित करेंगे इसको लिखा जाएगा sn। s मतलब होगा योग, n मतलब n पदों का। कितने पदों का योग बोलो? n पदों का योग का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर? इसके बाद आता है बच्चों अगर n पद में भी अगर आपको अंतिम पद दिया गया है, कौन सा पद दिया गया बोलो? अंतिम पद दिया गया है, तब समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र थोड़ा अलग होता है। जब अंतिम पद दिया जाए, क्या दिया जाए? जब अंतिम पद दिया जाए। इसके साथ साथ हम लोग हर टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब Sn बराबर क्या होगा बच्चों? तो Sn बराबर यानी n पदों का जो योग होता है n बटे 2 कोष्टक a प्लस n। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इतने सूत्रों का ऐसे प्रयोग हुआ।
इससे ज्यादा हटके कोई सूत्र लगने नहीं है, ये सारे सूत्र लगने हैं। अगर आपको इतना सब याद हो जाए तो अपन लोग समांतर श्रेणी को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब अपन लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समांतर श्रेणी को समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको, क्योंकि इससे आपके कम से कम एक 6 नंबर तो मान लीजिए इस चैप्टर से आपके फिक्स होते हैं। कोई भी चैप्टर हो उससे 2-4 नंबर का तो 4 नंबर कम से कम आता ही आता है। ये तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका पेपर पूरा 70 मार्क्स का बनेगा, 70 नंबर का, और आपके अध्याय दिए गए हैं 14 25 70। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे कम से कम 4-5 नंबर का ना पूछा जाए। तो ये तो बहुत ही सरल चैप्टर है। अपन लोग इसके अभी एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे, हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। देखिए अब हम लोग सबसे पहले थोड़े एग्जाम्पल की बात करें। जैसे ऊपर दिया गया आपको एक समांतर श्रेणी, आपको बताना है इसमें क्या। देखो पहली टाइप की क्वेश्चन क्या आती है उसमें वो लिखकर दे देगा क्या 4, 6, 8, 10 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि 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 है तो प्रथम पद व, या और लिख सकता है, प्रथम पद और सारवंतर बताइए। क्या बताइए बोलो बच्चों, प्रथम पद बताना और क्या बताना है, सारवंतर। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, छोटा सा क्वेश्चन। बच्चों ये दीजिए अपन को 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। अपन ने देखा यहाँ पर 4, 6, 8, 10 ये क्रम दे दिया गया। यहाँ पर अपन ने पहला अंतर निकाल के देखा, 6 में 4 घटाओ कितना बचेगा बोलो, 2 आ जाएगा, a2 - a1 कर दिया। दूसरा अंतर निकालिए, 8 में 6 घटा दें कितना आ जाएगा, तब भी 2 आएगा। d3 और निकाल लो, 10 में 60 तब भी कितना बचेगा, 2। हमने देखा यहाँ पर d1 बराबर d2 बराबर d3, सभी अंतर आपस में कैसे बोलो, समान। यानी सार अंतर कितना कह रहा है वो, तो यानी सार अंतर जो आ जाता है बच्चों वो आया आपका कितना बोलो, 2 आ जाता है। d बराबर कितना आ जाएगा, 2। और प्रथम पद का जो मान निकलेगा, प्रथम पद मतलब पहली संख्या कितना बोलो, 4। कोई भी चीज को बहुत ही बारीकी समझना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके बच्चों, इस प्रकार से ये कोई बच्चों समांतर श्रेणी दी गई अपन को इसमें बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। एक सीरीज दी गई अपन ने देखा कि देखो अंतर समान है, 6 में 4 के 2, सब में 2 का अंतर है। अगर सेम अंतर हो, सेम डिफरेंस हो, तब तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ पर देखा कि सेम डिफरेंस है तो समांतर श्रेणी बन गई। अब प्रथम पद मतलब पहली संख्या कितनी है बोलो, 4। इसके बाद सारवंतर मतलब सबरे अंतर कितने निकले अपने, 2 निकल रहा है, तो सारवंतर भी कितना कह रहा है, 2। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपन लोग और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर में आने लायक। ये तो ऐसा पूछेगा तो विकल्प में देगा ज्यादातर। अब जो आपको 2 या 4 नंबर में सवाल आएगा वो यहां से आएगा, आपको दिया जाएगा बच्चों, ये समझ लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका, है आपको दे दिया जाएगा 5, 8, 11 और दिया गया है 14 समांतर श्रेणी में। कैसे बोलो, समांतर श्रेणी में है तो श्रेणी के प्रथम, यस ऐसा लिख दो, श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बोलो, 25वां पद अपन को निकालना है। ओके, ये समांतर श्रेणी देगी आपको। एक यहाँ पर दिख रहा है कि 5, 8 फिर 11 है फिर 14 है, यानी सीक्वेंस है बिल्कुल। तो बोले यहाँ पर सबसे पहले निकालो, a का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे, d मतलब सारवंतर, 8 में से 5 घटा दे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सारवंतर कितना निकला बोलो, 3। ये समांतर श्रेणी दिख रही है अपन को बिल्कुल। अपन को 25वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 25वां पद का मतलब हुआ बच्चों a25 का मान निकालना है। किसका मान निकालना बोलो, a25 यानी 25वां पद। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। कौन सा बोलो, देखो यहाँ पर क्या लिखा, n वां पद, यही सूत्र लगेगा इसमें, जितने नंबर का पद निकालना है। तो n वां पद का सूत्र क्या होता है बोलो, an बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र को हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पर सभी मान रखो, a का मान रखो, n का रखो और d का रखो।
अपन को निकालना है बच्चों 25वां पद, यानी n बराबर कितना रख सकते हैं, देखो n का मान कितना होगा बोलो यहाँ पर 25 होगा, तो a 25 बराबर a का मान कितना बोलो 5 प्लस n माइनस 1, बोलो n की वैल्यू कितनी दी बोलो 25, 25 माइनस 1 करेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं 24। चलो इसके बाद बच्चों अपन को d का मान कितना दिया गया, अपन ने देखा सारांतर कितना बोलो 3, बिल्कुल साइड बढ़ जाए। चलो देखो हाँ सही बच्चों को नमस्कार, ये बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। 24 3 कितना होगा बोलो 72, क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 77 आ गया, 25 वाला जो पद आया बच्चों अपना कितना आ जाता है 77, आया समझ में। अब इसी प्रकार मान लीजिए वो कह देता, उनने कह दिया कि 2 7 12 और फिर 17 का या के लिख देगा, प्रथम 20 पदों का योग, कितने पदों का योग, अरे इधर देखो अपन को 20 पदों का योग निकालना है, कितने पदों का योग निकालना है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों अपन को a n और d का मान पता रहना चाहिए समांतर श्रेणी में, बोलो a का मान कितना है इसमें, बोलो d का मान 7 में 2 हटा देंगे 5, किन्हीं भी दो पदों को ले लो, इधर किन्हीं भी दो संख्या को लीजिए और बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या हटा दो, d का मान आ जाएगा। इसके बाद n बराबर कितना बोलो बच्चों 20 दिया गया, n बराबर 20 रख देंगे। अब हमें निकालना है 20 पदों का योग, यानी Sn बराबर किसके बराबर निकालेंगे बोलो, तो सूत्र क्या होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू d, इसमें रखेंगे सूत्र में s, n का मान देखो कितना दिया गया 20 बराबर 20 बटे 2 कोष्टक 2a, 2 जो का क्यों रखिए, a का मान कितना बोलो 2 दिया प्लस n माइनस 1, 20 में से घटा दें कितना आ जाएगा बोलो 19, और d का मान बोलो कितना दिया गया अपन को, इसको अपन को हल करना है, अरे है सिंपल कि नहीं, 2 से काटो 2 इधम 10 कोष्टक 2 दूनी 4 19 पंचे 95 और 95 4 कितना होगा बोलो 99, 10 गुणे 99 कितना आ जाएगा 990, अरे आगे कि नहीं आगे, है सिंपल पैटर्न। इस प्रकार से बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी के अपन लोग n पदों का योग भी निकाल सकते हैं, ओके। फिलहाल अपन ने इसका जो बेसिक मेथड था पूरा का पूरा बेस जो है अपन ने इसका क्लियर कर लिया, किसका बताओ समांतर श्रेणी का। अपन को पता चल गया समांतर श्रेणी प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, सामांतर को d से डिनोट करते हैं और पदों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। अब किसी भी समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है बोलो a बराबर a प्लस k माइनस 1 इंटू d, और n पदों का योग क्या होता है बोलो n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस k माइनस 1 इंटू d, अगर अंतिम पद दिया जाए तो क्या होता है बोलो n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l। इस प्रकार से बच्चों हम लोग हर प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपन ने फिलहाल इसका बेसिक मेथड पूरा तैयार कर लिया है, ओके। आप लोग इतना ही तैयार करें पहले, इसके बाद इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ये पार्ट 1 हो जाता है आपका, पार्ट 2 में चर्चा की जाएगी। आप लोग सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।